हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारी इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी। उसमें क्लास 6 और 7 कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 8 ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिवोल्ट 1857 एंड आफ्टर के बारे में है। तो प्रीवियस चैप्टर में आप सब पढ़ चुके हैं कि न जो पॉलिसीज़ और पीपल्स थे, जितने भी पॉलिसीज़ बनाए गए थे ब्रिटिश द्वारा, उसके किस हिसाब से पीपल्स को अफेक्ट किए थे। नवाब्स ने अपना पावर्स खो दिए थे मिड 18th सेंचुरी में। उनके रेसिडेंट्स उनको निकाल दिया गया था। रानी झांसी की रानी को, उनके बेटे को ना ही वो मिल रहा था, कंसिडरेशन मिल रहा था कि वो हायर है। फिर नाना साहेब जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, उसको पेंशन दे दिया गया था। फिर उसके बाद कंपनी ना अपना मिलिट्री पावर्स को असर्ट करके सारा जगह पावर कब्जा कर रही थी। अवध को भी सबसे लास्ट में एनेक्स कर लिया गया था मिस गवर्नेंस का नाम देके, ठीक है। गवर्नर जनरल ना, और ये बोली थी कि बहादुर शाह जफर, और उस टाइम में गवर्नर जनरल ये बोली थी कि बहादुर शाह जफर ही लास्ट मुगल रूलर किंग होंगे। उसके बाद जो भी होगा वो प्रिंस होगा। उससे ये भी डिसाइड हो गया था, ठीक है। पीजेंट्स और जो सिपाही थे वो भी ना परेशान हो गए थे, जमींदार सबसे, कंट्री साइड से, ठीक है। और फिर ना पीजेंट सिपाही को ना ब्रिटिश द्वारा बोला गया था कि उनको ना बर्मा जाना है लड़ने के लिए विया सी रूट से, तो वो सब इनकार कर दिए थे। वो लैंड रूट से गए थे, तो उनसे उनको पनिशमेंट मिला था। और फिर ये भी बोला गया था कि अब अगर जितने भी सिपाही यहाँ पे एलोकेट होंगे, जितने भी आएंगे, उनको ना सिर्फ ब्रिटिश के अंडर काम करना होगा। ब्रिटिश जैसे बोलेंगे उस हिसाब से काम करना होगा। सिपाही से वह कनेक्टेड थे पीजेंट सबसे भी, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर थे। तो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा एंगर और कर रहा था सिपाही को, ठीक है। रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स में रिस्पॉन्स क्या था? इंडियन सोसाइटी रिफॉर्म्ड हो रहा था, जैसे कि ना प्रैक्टिस ऑफ सती और फिर टू इनकरेज द री मैरिज ऑफ विडो, सती को खत्म कर रहा था और फिर री मैरिज स्टार्ट कर रहा था। 1830 में ना क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे और वो ओन लैंड और प्रॉपर्टी कर रहे थे। 1850 में ना वो ना कन्वर्ट कराते थे क्रिश्चियनिटी में सबको, ठीक है। और इससे ना सबको डरने लगने लगा था यहाँ पे इंडियन पीपल्स को कि ब्रिटिश डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनके रिलीजन को, सोशल कस्टम को और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को, ठीक है। देयर वेयर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। कुछ और भी इंडियंस थे जो चाहते थे कि सोशल प्रैक्टिस चेंज हो, जिसके बारे में आप सोशल रिफॉर्मर्स और रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, ठीक है। ये है सिपाही एक्सचेंज न्यूज एंड रूमर्स इन द बाजार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये सिपाही एक दूसरे से जो बात करके न्यूज को फैला रहे, ठीक है। देखो थ्रू द आई ऑफ द पीपुल, अब आई ऑफ पीपुल के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है 84 रूल्स का लिस्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ना मध्या प्रवास रिटर्न किए हैं विष्णु भट्ट गॉडसे, ब्राह्मण थे जो विलेज के, महाराष्ट्र के विलेज के रहने वाले थे, ठीक है। और इनके अंकल ना सेट आउट किए थे अटेंड यजना बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा में जो यजन ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। विष्णु भट्ट ना राइट किए थे सम ऑफ द सिपोइस के बारे में, जो ना टोल्ड कर रहे थे प्रोसीड ऑन द जर्नी बिकॉज अ मैसिव अपहिल वाज बिकमिंग टू ब्रेक इन 3 days। वो बता रहे थे कि किस हिसाब से, वो बोल रहे थे कि मैसिव अपहिल ना 3 दिन में ब्रेकआउट होने वाला है। सिपोई बोल रहे थे इंग्लिश डिटरमाइन कर रहे हैं हमारी रिलीजन को, हिंदू और मुस्लिम को। और फिर 84 रूल्स अनाउंस कर रहे हैं गैदरिंग ऑल किंग्स और प्रिंसेस इन कलकत्ता में, ठीक है। वो बोल रहे थे कि किंग्स ने रिफ्यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट करना इस रूल्स को, और फिर वॉर्न द इंग्लिश टू डायर कंसिक्वेंसेस एंड मैसिव ऑफ हेल इफ दे आर इम्प्लीमेंटेड। और ये भी बता रहे हैं कि अगर आप ये चीज इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत ज्यादा मैसिव तरीके पे आप सबको विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। That the king all return to their capital in greater anger। तो किंग जितने भी आए वो अपने कैपिटल आए हैं ग्रेटर एंगर के साथ। जो पीपुल है वो मेकिंग प्लान्स बनाने लगे हैं कि ना डेट फिक्स किया जा रहा है कि वॉर ऑफ रिलीजन का, और सीक्रेट प्लान सर्कुलेट हो रहा है कैंटोनमेंट में मथुरा मेरठ के, जो लेटर से डिफरेंट कैंटोनमेंट में जा रहा है, ठीक है। देयर वॉज soon excitement in every regiment। Another account we have from those days are the memories of Subhendra Sitaraman Pandey. Sitaraman Pandey was recruited in 1812 as a sepoy in the Bengal Native Army। और दूसरा अकाउंट है जो इस लड़ाई के बारे में, विद्रोह के बारे में बताता है 1857 के, तो वो है सीतारमन पांडे जो 1812 में ना सिपोई बने थे बंगाल नेटिव आर्मी के, ठीक है। वो सर्व कर रहे थे इंग्लिश को 48 ईयर से और रिटायर हो गए थे 1860 में। वो हेल्प कर रहे थे ब्रिटिश को सप्रेस करने में इस अपराइजिंग को।
कि उसके ओन सन भी रेबल कर चुके थे और किल कर दिए गए थे ब्रिटिश द्वारा उनके आंखों के सामने, ठीक है। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परसुएडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट टू राइट हिज मेमोरीज। ही कंपील द राइटिंग इन 1861 और वो ना राइटिंग को 1861 में अवधि में और नारगोइट ट्रांसलेट किए थे इंग्लिश में। had to publish under the title from सिपोही टू सूबेदार। तो उसको ना एक टाइटल, जैसे बुक का टाइटल दिया जाता है तो उस टाइटल के हिसाब से इस बुक को लिखे थे, जिससे फ्रॉम सिपोही टू सूबेदार। तो इसमें सीतारमन रॉड करते हैं कि ना मेरा हम्बल ओपिनियन है कि सीज किया जाए ओद file your mind of the sepoy with distrust and let them plot against the government, against the Nawab of Awadh and also the King of Delhi। तो वो बोल रहे थे कि अगेंस्ट नवाब ऑफ अवध के और किंग ऑफ दिल्ली के उनको सेंड किया जाए टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी के, ये देखने के लिए कि क्यों आर्मी का टेम्पर इतना बड़ा है, ठीक है। वो ना अपने फीलिंग ऑफ सिपॉय टेलिंग देम हाउ ट्रियोसली द फॉरनर हैव बिहेव टुवर्ड द किंग, तो क्यों फॉरनर ऐसे बिहेव करे टुवर्ड किंग, ठीक है। दे इन्वेंटेड 10,000 lies and promises to persuade the soldier to mutiny and turn against their master the English with the subject to restoring the emperor of Delhi to the throne। और वो ये बताए थे कि ना वो चाहे कुछ भी हो जाए अब ना एम्परर जो है दिल्ली को उनको थ्रोन पे बैठाएंगे और मेंटेन करेंगे होली विद इन आर्मी पावर्स इफ द सोल्जर वुड एक्ट टुगेदर एंड डू दे एडवाइस। अगर सोल्जर सब एक ही तरीके से काम करे जो एडवाइस के द्वारा दिया गया है। ये है रेबल मेरठ का जो रेबल अटैक हुआ था, ठीक है। It changed that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrison for instruction in the use of new rifle। ये ना क्यों हुआ था, क्योंकि न्यू राइफल जो सरकार भेजे थे, जो गवर्नमेंट थे वो भेजे थे, इसमें क्या होता, ये जो राइफल था ना कार्ट्रिज था, इसमें ना ग्रीस था काव और पिग के, तो मतलब इसमें ना काव और पिग का चर्बी था, जो पता चला था। तो उनके रिलीजियस सेंटीमेंट को बहुत ज्यादा, इस चीज को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा था सिपाही सबके। तो ना उसके बाद ना वो सब ये चीज को, और क्रिश्चियन जो उनको टर्न कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी में टर्न कर रहे थे, ये सब ना उनके जो, तो इससे ना उनका जो रिलीजियस सेंटीमेंट था बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, चाहे मोहम्मदन हो या फिर हिंदूज हो, ठीक है। द कॉलोनल साहिब वाज द ओपिनियन दैट द एक्साइटमेंट व्हेन इवन ही कुड नॉट फेल टू सी वुड पास ऑफ एज इट हैड डन बिफोर एंड ही रिकमेंडेड मी टू गो टू माई होम। और कॉलोनल साहिब उनको ओपिनियन दे रहे थे कि ना वो ये ना फेल टू सी, ये देख रहे हैं कि इस चीज को खत्म होते हुए और फिर पास ऑफ, तो वो रिकमेंड कर रहे थे उनको कि आप अपने घर चले जाएं, ठीक है। अब मुटनी बिकम अ पॉपुलर अपराइजिंग, कैसे एक मुटनी पॉपुलर अपराइजिंग हो गया। इस स्ट्रगल के द्वारा ना रूलर और रूल जो थे अनयूजुअल थे, समटाइम वो स्ट्रगल कर रहे थे, क्वाइट वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था ताकि पावर जो स्टेट का वो ब्रेक डाउन हो जाए। लार्ज नंबर ना पीपुल बिगिन कर लिए थे कि ना ये सब इनिमी है हमारे, ठीक है, ब्रिटिश को इनिमी मानना स्टार्ट कर दिए थे। इससे ये सिचुएशन डेवलप हुआ था, ये पीपुल हैव टू ऑर्गेनाइज कम्युनिकेट टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। तो सिचुएशन को बदलने के लिए पीपुल्स को साथ में आना पड़ेगा और इनके खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा। सच ए सिचुएशन डेवलप इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857, और यही सिचुएशन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 1857 को स्टार्ट हुआ था। आफ्टर 100 years of confuse and administration, the English East India Company faced massive uprising that started in May 1857। May 1857 में ना मतलब 100 years के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा फेस करना पड़ा था मैसिव अपराइजिंग। सिपाही ना म्यूटिन कर दिए थे मेरठ में, लार्ज नंबर के जो सोसाइटी हुआ था वो भी रोज किए थे इसके खिलाफ, ठीक है। बिगेस्ट और रेजिस्टेंस था कॉलोनियल के खिलाफ जो 19th सेंचुरी में ऐसा कहीं पे नहीं हुआ था वर्ल्ड में, ठीक है। ये है बैटल ऑफ कैविलरी लाइन का, ठीक है। और इवनिंग ऑफ 3 जुलाई का 1857 3000 रेबल आए थे बरेली में, क्रॉस किए थे जमुना, एंटर किए थे दिल्ली और अटैक किए थे ब्रिटिश कैविलरी पोस्ट को। बैटल कंटिन्यू ऑल थ्रू द नाइट, और नाइट तक ये बैटल कंटिन्यू था फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अब मेरठ से दिल्ली कैसे आ गया था? 8 अप्रैल 1857 को ना यंग सोल्जर जो थे मंगल पांडे वो हैंग कर गए थे अटैक ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा ब्रैकफोर्ड। Some days later, some sepoys of the regiment Meerut refused to do army drill। तो ना ये न्यू कार्टेज जो यूज किया जा रहा था जिसमें सस्पेक्ट था कि उसमें ना फैट मिला हुआ है,
जिसमें सिपाही सब सस्पेक्टेड थे कि ना काऊ और पिग का इसमें फैट है, तो 85 सिपाही ना डिसमिस कर दिए थे अपने सर्विस से और सेंटेंस हो गए थे जेल के लिए डिसओबे करे, क्योंकि वो डिसओबे किए थे अपने ऑफिसर को। और ये हुआ था 9 मई 1857 को। ठीक है, ये रिस्पॉन्स पे ना मेरठ में ना क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इंडियन सोल्जर के लिए। और 10 मई को ना सोल्जर मार्च किए थे जेल्स इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रीजन सिपाही। जो इम्प्रीजन किया था, जो भी जेल में थे सिपाही ना, वो सब सिपाही को निकालने के लिए बहुत सारे सिपाही आए थे। ठीक है, और वो अटैक और किल किए थे ब्रिटिश ऑफिसर को, कैप्चर किए थे गन एम्यूनेशन और सेट फायर कर दिए थे उनके प्रॉपर्टी को, और फिर ना डिक्लेयर किए थे उनको फिरंगी। द सोल्जर वे आर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू द रूल इन द कंट्री। और सोल्जर ये भी बोल रहे थे कि वो ना ये जो फिरंगीज है इनका जो रूल है इस कंट्री पे उसको खत्म करेंगे। ठीक है, रूल इन द कंट्री। ठीक है, और उसके बाद ना But who would rule the land instead? The soldier had an answer this question. मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर। पर वो बोल रहे थे कि फिर तब रूल कौन करेगा, तो उनका आंसर था कि जो मुगल एम्पायर है लास्ट बहादुर शाह जफर, वो रूल करेंगे। ठीक है, सिपाही जो मेरठ के थे ना, वो ना नाइट में 10 मई को रीच किए थे दिल्ली, और अर्ली आवर जो नेक्स्ट मॉर्निंग का था, न्यूज ने स्प्रेड हो गया था कि रेजिमेंट जो दिल्ली का है रिबेल कर रहा है। ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर, और ब्रिटिश को किल भी किया था। और उसके बाद ना आर्म सोल्जर गैदर हुए थे और फिर सीज कर लिया था, बिल्डिंग को फायर कर लिया था। ट्रम्पेंट रेड फोर्ट पे बादशाह लिव्ड डिमांडिंग टू मीट हिम। रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव्ड डिमांडिंग टू मीट हिम। द एम्पायर वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, बट द सोल्जर परसिस्टेड। पर ना बहादुर शाह जफर नहीं चाहते थे कि वो ना ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो, पर उनको सोल्जर ना कन्फेस किए थे कि उनको करना पड़ेगा, और फोर्थली बहादुर शाह जफर को ना लीडर बनाए थे अपना। ठीक है, दे किंग एम्पायर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, और फिर वो इस डिमांड को एक्सेप्ट करवाए थे, और फिर रॉट लेटर करवाए थे चीफ और रूलर कंट्री द्वारा कि ना कॉन्फेडरेसी है इंडियन स्टेट का, फाइट करना है ब्रिटिश के खिलाफ, तो सबको आना है ब्रिटिश। ये ना बहादुर शाह जफर के द्वारा लिखा गया था, मतलब उनको लिखवाया गया था सिपाही द्वारा। ठीक है, मुगल डायनेस्टी ना रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड chieftains कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that the Mughal Empire could rule again. तो ना वो मुगल ना थोड़े से पार्ट में कंट्री का रूल करते थे, बाकी सब ना उसके चीफ्टन रूल करते थे। वो सब थ्रेट हो गए थे कि डर गए थे ब्रिटिश से, पर उनको लग रहा था कि चलो अब मुगल अथॉरिटी फिर से आ रहा है, तो वो सब एबल हो गए थे कि ना फिर से वो इस फाइट को लड़ेंगे और उसके बाद मुगल अथॉरिटी फिर से आ जाएगा। ब्रिटिश ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे इस चीज का होने के लिए। ठीक है, वो सोच रहे थे कि ये डिस्टर्बेंस है जो कार्टेज के द्वारा हो रहा है। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द अपराइजिंग चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। बट जैसे ही बहादुर शाह जफर का ये जो चीज निकला था, ये जो बात आया था, वैसे ही ना सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो गया, और फिर बहुत सारे पीपुल ना इंस्पायर होने लगे और आने लगे इस करेज में और होप और कॉन्फिडेंस में कि ये चीज होगा और मुगल अब आएंगे। ठीक है, मुगल का रूल होगा। द अपराइजिंग स्प्रेड, ये जो था ना ब्रिटिश ना वे आर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, और ब्रिटिश रूट था दिल्ली में। नो अपराइजिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट अ वीक। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रेवल, देन अ स्प्रेड ऑफ म्यूटनाइज बिगन। ठीक है, तो यहाँ पे ना म्यूटनी बिगन हुआ। रेजिमेंट जो थे ना वो ना टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स टू नोडल पॉइंट लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। और सब रेजिमेंट से भी आदमी सब आए थे, चाहे वो दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के हो। पीपुल टाउन के और विलेज के भी आए थे इस रेबेलियन में। लोकल लीडर हो, जमींदार हो, चीफ हो, ये सब आए थे अथॉरिटी फाइट ब्रिटिश से फाइट करने के लिए। नाना साहेब जो एडप्टेशन थे पेशवा बाजीराव के, वो कानपुर में रहते थे, वो गैदर किए थे आर्मी फोर्स को और फिर ब्रिटिश गैरिसन के खिलाफ। और ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और वो अपने आप को पेशवा बोले थे, और वो डिक्लेयर किए थे गवर्नर अंडर एम्पायर बहादुर शाह जफर। अपने आप को ना वो डिक्लेयर किए थे गवर्नर भी। ठीक है, बहादुर शाह जफर के अंडर। लखनऊ में ब्रिजेश कदर जो सन थे डिस्पोज नवाब वाजिद अली शाह के, वो प्रोक्लेम किए थे न्यू नवाब खुद को, और फिर वो एक्नॉलेज किए सुजाइनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर का। इनकी जो मदर थी ना बेगम हजरत महल, वो टुक की थी एक्टिव पार्ट है यहाँ पे इस अपराइजिंग में। ठीक है, रानी ऑफ झांसी जो थी वो भी इस रेबल में भागीदारी की थी। तात्या टोपे जो थे वो जनरल थे नाना साहेब के।
वो मंडल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में थे। रानी अवंती लोधी ऑफ रामगढ़ रेस की थी इस चीज को 4000 आर्मी के साथ ब्रिटिश के खिलाफ, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी टेक ओवर कर ली थी, ठीक है। The British were greatly outnumbered by the rebel forces और they were defeated in a many of the battles। और इसमें ना ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश भी ना डिफीट हुए थे, वो कन्विंस हुए थे पीपुल that the British rule was collapsed for good and gave the confidence to take pulse and join the uprising। A situation of widespread popular uprising developed in the region of Awadh in particular। 6 अगस्त को ना 1857 को टेलीग्राम सेंड किया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल को टिलिटर, जो कमांडर इन चीफ थे, एक्सपीरियंस किए थे fear filled by the ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। Our men are cowed by the number opposed to them and endless fighting। Every village is held against us। The जमींदारी have risen to oppose us। तो वो बोल रहे थे कि ना हमारे मैन ना अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं और फिर ना सब हम सबके खिलाफ हो चुका है, ठीक है। मैनी लीडर्स आए थे जिसमें अब अहमदुल्ला साहब थे जो मौलवी थे, फैजाबाद के प्रोजेक्ट किए थे ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। He caught the imagination of people and raised a huge force of supporters। वो सपोर्टर्स का बहुत ज्यादा ह्यूज फोर्स को लेके आए थे। लखनऊ से भी फाइट हो रहा था, वो ब्रिटिश के खिलाफ फाइट किए थे। दिल्ली में ना नंबर ऑफ गाजीज जो थे, रिलीजन वॉरियर थे, वो भी आए थे व्हाइट पीपल के खिलाफ, ठीक है। बख्त खान जो थे सोल्जर बरेली के, वो टुक चार्ज किए थे फाइटर्स का दिल्ली में, और ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ अपराइजिंग, और वो की मिलिट्री लीडर बन गए थे अपराइजिंग के। बिहार में ओल्ड जमींदार जो थे कुंवर सिंह, वो ज्वाइन किए थे रेबेलियन को सिपोई का, और बैटल किए थे ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है, मैनी मंथ तक। और लीडर एंड फाइटर फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट, और बहुत सारे लीडर और फाइटर भी जो लड़ाई को था उसको ज्वाइन किए थे, ठीक है। ये है नाना साहेब और ये है वीर कुंवर सिंह, ठीक है। द कंपनी फाइट बैक Unaware the scale of the upheaval, the company decide to repress the revolt with all his might। तो उसके बाद ना कंपनी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, तो कंपनी सोचा था कि अब कुछ भी हो, बाय हुक और बाय क्रूक, कुछ भी करके इसको रिबेल को इसको सप्रेस करना है, ठीक है, रिप्रेस करना है। इट ब्रॉट reinforcement from England, passed new laws so that the rebel could be convinced with ease, and then moved into the storm center of the revolt। Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857। फिर उसके बाद वो वहाँ से इंग्लैंड से ये किए थे कि डिमांड किए थे कि वो कुछ भी करे तो उनको कुछ इस चीज का वो ना मतलब लिखा हुआ ले लिए थे, और सितंबर 1857 को ना वो रिकैप्चर कर लिए थे दिल्ली को। और लास्ट जो मुगल थे बहादुर शाह जफर को, उसको कोर्ट में टाइप कर लिए थे और उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट देके उनको और उनकी बेगम को ना जीनत महल को प्रिजन में रंगून में भेज दिया गया था अक्टूबर 1858 को। बहादुर शाह जफर न रंगून के जेल में ही नवंबर 1862 को डेट कर गए थे। देखो सी स्ट्रेन रिच इन दिल्ली में है, ठीक है, यहाँ इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली however did not mean that the uprising died down after that। People continued to resist and battle the British। The British had to fight for 2 years to suppress the massive force of popular uprising। इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली अगर कैप्चर हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया था उस टाइम में, तब भी पीपुल जो ब्रिटिश थे उनको 2 साल इस अपराइजिंग को बंद करने में टाइम लगा था, ठीक है। 2 साल तक वो लड़ रहे थे। लखनऊ से मार्च 1858 में हुआ था, लखनऊ 1858 में ले लिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई डिफीट हो गई थी और किल हो गई थी जून 1858 में, ठीक है। सिमिलर फेट था रानी अवंतीबाई का, और इनिशियल विक्ट्री इन खेरी choose to embarrass death when surrounded by the British on the all side। और वो ना डेथ पाई थी, ठीक है, जब ब्रिटिश उनको सभी साइड से घेर लिए थे। तात्या टोपी स्केप कर गए थे जंगल में सेंट्रल इंडिया के, और कंटिन्यू कर रहे थे फाइट गुरिल्ला वॉरफेयर, ताकि वो सपोर्ट कर सके। सपोर्ट उनको मिला था ट्राइबल और पीजेंट लीडर का। ही वॉज कैप्चर्ड एंड ट्राइड जेल इन अप्रैल 1859, और उसको पकड़ लिया गया था और अप्रैल 1859 में उनको मार दिया गया था, ठीक है। Just as victorious against the British had earlier encouraged uprising, the defeat of rebel forces encouraged distraction। The British also tried their best to win back the loyalty of the people। तो जैसे ये हुआ था ना, तो पीपुल्स के खिलाफ ब्रिटिश बहुत ज्यादा एग्रेसर हो गए थे और फिर उनको ना डिस्टोर्ट कर दिए थे, इनकरेज कर दिए थे, डिस्टोर्ट कर दिए थे, ठीक है।
फिर उसके बाद वो क्या किए थे, उनको बहुत ये हो गया था कि अब लॉयल्टी कैसे पीपुल का ज्वाइन करे, तो फिर ना लॉयल लैंड ऑनर जो लैंड होल्डर थे उनको अलाउड किए थे कि एंजॉय करे ट्रेडिशनल राइट को अपने लैंड पे. दोज हु हैड रेबेल्ड वर टोल्ड दैट इफ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश एंड इफ दे डू नॉट किल्ड एनी व्हाइट पीपुल they would remain safe and their rights and claims to the lands would not be denied. तो वो ये भी बोले थे कि अगर ना जो भी आदमी है अगर वो ब्रिटिश को नहीं मारेंगे और इस रिबल को शांत कर देंगे तो उनको भी जमीन जो उनका है उनको दे दिया जाएगा, उनको डिनाई नहीं किया जाएगा. Nevertheless, 100 of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged. और इसके बाद भी ना 100 ऑफ रेबल्स जो थे, सिपाही चाहे राजा हो, उनको ना मार दिया गया था और हैंग कर दिया गया था. ठीक है. आफ्टर मैथ ब्रिटिश ना रिगेन कर लिए थे अपना कंट्रोल 1859 में. ठीक है. और फिर केयर कर रहे थे रूल सम पॉलिसीज एनी मोर गिवन द इम्पोर्टेंट चेंज दैट वेर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश. और इसमें इम्पोर्टेंट चेंज हुआ था पर इनके खिलाफ. ठीक है. कानपुर में देखो यहाँ पे रेबल्स जो कैप्चर कर लिए थे. ठीक है. ब्रिटिश पार्लियामेंट पास न्यू एक्ट इन 1858. अब ब्रिटिश पार्लियामेंट 1858 में न्यू एक्ट पास किए थे. इसमें ट्रांसफर कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर क्राउन के तरफ. ठीक है. जो क्राउन रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेजमेंट करने के लिए इंडियन अफेयर्स को. और फिर कैबिनेट अपॉइंट किया गया था कैबिनेट सेक्रेटरी जो मैट पॉसिबल कर सके ऑल मैटर रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया को. ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम कॉल्ड द इंडियन काउंसिल द गवर्नर. और ना इनको एक ऐसा काउंसिल भी मिलेगा जो ना काउंसिल डिसाइड करेगा इंडिया के बारे में, जिसको गवर्नर काउंसिल कहा जाएगा. और फिर काउंसिल एडवाइस करेगा इंडिया के गवर्नेंस के बारे में. ठीक है. गवर्नर जनरल जो होंगे वो ना ये टाइटल दिया जाएगा वॉइस रॉय को. दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन. और ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा क्राउन का. थ्रू दिस मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रूलिंग इंडिया. तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि अब वो इंडिया को गवर्न करेंगे. ठीक है. दूसरा क्या हुआ, जो रूलिंग चीफ्स थे कंट्री में ना अस्योर किए थे कि उनका टेरिटरी अब अनेक्स नहीं होगा फ्यूचर में. और फिर अलाउड टू पास देयर किंगडम्स ऑन देयर, और जो भी उनके हायर सन हो उनको दे सकता है चाहे वो अडॉप्ट हो. और फिर एक्नॉलेज किए थे ब्रिटिश क्वीन को सोवर्जन पैरामाउंट के रूप में. दस द इंडियन रूलर्स वेर होल्ड टू देयर किंगडम्स एज सबॉर्डिनेट टू द ब्रिटिश क्राउन. और अब वो सबॉर्डिनेट की तरह ब्रिटिश क्राउन के अपना काम करेंगे. इट वॉज डिसाइडेड द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज. और इसमें यह बताया गया था कि अब जो इंडियन सोल्जर होंगे वो कम होंगे और यूरोपियन सोल्जर ज्यादा होंगे. अब ना जो रिक्रूट किया जाएगा सोल्जर वो अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया को छोड़ के मोर सोल्जर कहाँ से रिक्रूट होंगे, गुरखा, सिख्स और पठान से. ठीक है. जो लैंड और प्रॉपर्टी होगा मुस्लिम का वो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा लार्ज स्केल में और ट्रीट किया जाएगा विथ सस्पिशियन और हॉस्टिलिटी के साथ. ब्रिटिश बिलीव कर रहे थे कि दे वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपराइजिंग इन अ बिग वे. और वो ये भी बिलीव कर रहे थे कि ये जो अपराइजिंग हुआ उसका कारण ब्रिटिश ही है. ठीक है. द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपुल इन इंडिया. और ये भी बिलीव कि वो बोले कि ठीक है हम आपका जितना भी कस्टमरी प्रैक्टिस है या रिलीजन है उसको हम अब अच्छे तरीके से अब उसका रिस्पेक्ट करेंगे. ठीक है. पॉलिसीज वेर मेड टू प्रोटेक्ट लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ऑफ देयर लैंड. और जमींदार और लैंड लॉर्ड्स जितने थे उनको भी उनका लैंड पे जो जितना अधिकार था वो भी दिया गया. ठीक है. दस अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगैन आफ्टर 1857. तो 1857 के बाद ना न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट हुआ. ठीक है. खुदरा प्राइसिंग और केस स्टडी है ये. ठीक है. इसको आप सब पढ़ लेना एक बार. ठीक है. इस चैप्टर में बस इतना ही था. ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है. अगर कोई भी आप सबको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.